अगर तुमने लास्ट ईयर पूरे साल फिज़िक्स पढ़ा था और फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, अगर तुम्हारा स्कोर 100 से कम आया है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर करा था। ऑल्सो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने इस टाइम पे कैसे प्रिपेयर करा था, कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे किया था, ऑल्सो टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करनी है, सिलेबस कब तक एंड करना है। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। सबसे पहले किस टीचर से पढ़ना है, तो मैंने हमारे सर से पढ़ा था। क्योंकि वो बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स बताते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। उनके नोट्स में एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पॉइंट जिससे PYQs पूछे गए हैं वो सारे कवर्ड होते हैं। ऑल्सो हमारे सर ज़्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो तुम्हें अलग से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर किसी और टीचर से लाइक सलीम सर या किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ रखा है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द सेम टीचर चेंज मत करो अभी। इसके पीछे दो कारण हैं। अगर तुमने पूरे साल उस टीचर से पढ़ा था लास्ट ईयर तो तुम्हें पता है कि वो टीचर अच्छे हैं, तभी तुमने पढ़ा होगा। और अगर तुम्हारे 50 to 60% नोट्स बने हुए हैं तो तुम्हें अभी वापस से नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे और तुम्हें लगेगा जो भी तुम पढ़ोगे वो तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ें आती हैं। और अगर तुम टीचर चेंज करते हो ना तो हर एक टीचर का अप्रोच अलग होता है पढ़ाने का, तो तुम्हें हर एक चैप्टर नया लगेगा। तो ऐसा हो जाएगा ना कि इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग यू विल स्टार्ट री रीडिंग इट, और एट द एंड क्या होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा रिवीजन करने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए। और नीट 2025 और नीट 2026 का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम आया था, तो इसलिए क्या है कि जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें पढ़ाएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो तुमने जो लास्ट ईयर के नोट्स बना रखे हैं उसी में ऐड करते जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ ही साथ लेक्चर के दौरान होता जाएगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, और बाद में तुम्हारे पास टाइम मिलेगा तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि टीचर चेंज करने से मेरा मार्क्स इम्प्रूव होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इस टाइम पे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। स्टेप नंबर 1 इज़ अभी फ़िलहाल जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं यकीन में या फिर तुम्हारा कोई भी बैच हो उसमें, उन सारे लेक्चर्स को देख लो। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें बेसिक मैथ्स पढ़ाई हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये बहुत ईजी है, ये क्या ही पढ़ना है। पर अभी बेसिक मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, 2 रीज़न से। पहली बात तो तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने बीत चुके हैं और तुम्हारे पास 10 महीने बचे पढ़ने के लिए। और ज़्यादा डिले करना सही नहीं होगा। कुछ अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो विदिन 2-3 वीक्स तुम्हारा फ्लो बन जाएगा पढ़ने में। और बेसिक मैथ्स भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत लेंदी करनी पड़ती है। तो तुम्हारा बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि लेक्चर्स कैसे देखने हैं। तो मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था। तुम अगर लाइव लेक्चर देखना चाहते हो तो उसको भी तुम रिकॉर्डेड तरीके से ही देखना। मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम इंटू 1.5 इंटू 1.75 या इंटू 2 की स्पीड में जो तुम्हें सूट करता है उस हिसाब से लेक्चर देखना। और जैसे ही कोई थियरी सर कंप्लीट करते हैं, अगर तुमने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो उसको रीड कर लो। अगर नहीं बना रखे हैं तो वापस से नोट्स करके वापस से रीड कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो स्क्रीन को पहले पॉज करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो 80 to 90% क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। जो बाकी 10% बचेंगे उस क्वेश्चन को, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है तो तुम खुद से नोट्स में लिख सकते हो, वो बेस्ट होगा। और अगर तुम स्मार्ट वर्क थोड़ा करना चाहते हो, तुम नहीं लिखना चाहते हो उतना ज़्यादा, तो तुम फ़ोटो खींच लो सारे क्वेश्चंस का और उसका एक सेपरेट फोल्डर बना लो फ़ोन में, हर एक चैप्टर का अलग अलग। उसमें जो भी ऐसा होता है ना कि अगर तुमने पहली बार में कोई क्वेश्चन बना लिया तो नेक्स्ट टाइम भी तुम उस क्वेश्चन को बना लोगे। और अगर तुमसे पहली बार में कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेकेंड टाइम भी नहीं बनेगा। तो उन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुमने पहले से नोट्स में लिख रखा है तो उसको मार्क कर लो, और नहीं लिख रखा तो फ़ोटो खींच लो। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टेप नंबर 3 कि एक बार तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो तुमको क्या रिवाइज करना है।
जो भी तुम्हारी थियरी थी, थियरी में सारे फार्मूलेज और थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं, और जो तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं उन्हीं को बस रिवाइज करना है। और तुम सोचोगे कि मैं पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज कर लूँ, तो तुम नहीं कर पाओगे। नाउ स्टेप नंबर 4 कि अलग से क्या करना है और मैंने क्या सब अलग से रिसोर्सेस यूज़ किए थे। अगर तुम एम आर सर का क्लास करते हो तो एम आर सर क्लास में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है। पर अगर तुम्हें फिर भी अलग से कुछ करना है तो तुम सीक्वेंस वाइज करना, जो मैं बताता हूँ। पर याद रखना कि सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए कि क्लास 100%, क्लास का 100% थियरी और 100% क्वेश्चंस आना चाहिए तुम्हें। 100% थियरी कैसे करनी है वो मैंने बता दिया, और बाकी जो 80 to 90% क्वेश्चन होंगे क्लास के दौरान उनको फिनिश कर देना। बाकी जो 10% बचेंगे उनको लिख लेना या फिर उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लेना, उनको बार बार रिवाइज करना है। एंड अब मैं बताता हूँ कि कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे और कौन से रिसोर्सेज तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से करना है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी नंबर 1 है PYQs। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीट के लिए PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं, उन्हीं कंसेप्ट या फॉर्मूलेज से आते हैं जो ऑलरेडी PYQs में पूछे जा चुके हैं। तो PYQs तुम कर लेना सारे। अब तुम पूछोगे कि कितने साल के करने हैं, तो आई विल से कि 20 to 25 ईयर्स के सारे PYQs कर लेना। एंड उसके बाद जो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो NCERT के क्वेश्चंस होने चाहिए। NCERT में सॉल्व एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज दोनों करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स क्यों करने हैं, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। नीट 2026 में जो फ्लाईव्हील वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें ओमेगा इनिशियल 600 RPM दिया था और ओमेगा फाइनल 1200 RPM, वो वाला जो क्वेश्चन है वो NCERT का सॉल्व एग्जांपल है डायरेक्ट एज इट इज़। और सिमिलरली बोलूँ तो बैक एक्सरसाइज में जो फेज डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ था और मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा था, वो वेव ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन, वो NCERT के बैक एक्सरसाइज में एज इट इज़ गिवन है। और उसके बाद तुम्हें जो तीसरी प्रायोरिटी में रखना है वो है NCERT एग्जाम्पलर। अब इसके लिए मैं तुम्हें बताऊं तो नीट 2026 में जो वो 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस है ना, 8 न्यूटन 6 न्यूटन वाला और एक्सेलरेशन पूछा था, वो वाला क्वेश्चन एज इट इज़ NCERT एग्जाम्पलर में गिवन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और तुम JEE मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि JEE मेंस के बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि नीट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो तुम सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम क्या करोगे कि जो MR सर के नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली जितने रेलेवेंट हैं नीट के लिए, वो सारे JEE मेंस के क्वेश्चन MR सर नोट्स में के नोट्स में तुमको मिल जाएंगे, वो सारे कर लेना। और फिर भी तो अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो लास्ट 2 साल के यानी 2026 और 25 वाले JEE मेंस के PYQs तुम कर सकते हो। तो नाउ टॉपिक नंबर 3 इज़ नोट्स कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने थोड़ा पहले बता दिया, मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारे नोट्स में 100% थियरी मीन्स जितने भी फॉर्मूलेज हैं और जो थियरेटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे एडेड होने चाहिए। अगर तुमने लास्ट ईयर बना रखा था तो इस साल अगर सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो उसको उसी में ऐड करते जाओ, और अगर नहीं बना रखा तो उसको बना लेना। अब जो तुम्हारे 80 to 90% क्वेश्चंस तुम लेक्चर के दौरान ही ख़त्म कर देना। बाकी जो 10% क्वेश्चन बचता है उसको अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग फास्ट है तो तुम नोट्स में लिख लो, और अगर नहीं लिख सकते तो उसके लिए तुम फ़ोटो क्लिक करके हर एक चैप्टर का फ़ोन में अलग से फ़ोल्डर बना लो, और उसको जब रिवीजन करोगे तो उसको रिवाइज करते रहना। अगर तुम ऐसा सोचोगे ना कि मैं पूरा चैप्टर का हर एक क्वेश्चन वापस से कर लूँ, तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैं खुद भी नहीं कर पाता था। अब रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन के लिए सबसे पहले आज जो भी पढ़ा उसको पढ़ने के लिए तुम शाम को तुम अपने हिसाब से 15 to 30 मिनट्स फिक्स कर लो पर सब्जेक्ट, कि आज मैंने जो भी पढ़ा है वो मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। क्योंकि तुमने आज ही पढ़ा होगा तो तुमको बहुत कम टाइम लगेगा उस चीज़ को रिवाइज़ करने में। तो क्या रिवाइज़ करना है, आज जो भी पढ़ा ना उसकी फार्मूलेज और थियरी, ये तुमको बहुत सिली सा स्टेप लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, पर यही चीज़ ना जाके डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तुम एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर में, यही चीज़ जाके डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो तुमको हर रोज़ 15 से 30 मिनट रिवाइज़ करना है जो भी आज पढ़ा,
उसमें थियरीज कर लेना और जो जो तुम्हारे मार्क्ड क्वेश्चन थे उसको कर लेना। नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है कि सेम चीज़ वही आज जो पढ़ा था उसको और कल जो पढ़ा उसको, उस दोनों को रिवाइज करना है। क्योंकि आज वाला तुमने 2 बार ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ लिया है, तो तुमको ये वाला पढ़ने में तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही तुम रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, ऑन एन एवरेज कोई भी चैप्टर 5 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट होता है, तो इस तरह से तुम 5 से 10 बार हर चैप्टर को रिवाइज कर चुके होगे। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले तुमने जो भी बैच ज्वाइन कर रखा है लाइक यकीन 2.0, तो उसके टेस्ट को पूरे अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि नीट 2027 जो CBT मोड में होने वाला है, तो तुम ऑनलाइन टेस्ट ही दे सकते हो आराम से। और इसके अलावा तुम एक अलग से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो जिसका सिलेबस जनवरी तक एंड होना चाहिए। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम एक बार ना, अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब अगर तुम लास्ट ईयर तुमने अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, तो तुम इस चीज़ को करना, वरना बैच को फॉलो कर लेना। क्योंकि बैच का सिलेबस जो होगा ना वो मार्च 10 को ख़त्म होगा एज़ पर द शेड्यूल, और उतना दिन तक तुम सिलेबस को नहीं ले जा सकते। तो तुम अपने साइड से, अगर लास्ट ईयर तुमने ठीक से पढ़ा था, तो तुम क्या करना, क्लास 12th चूँकि हम बोर्ड भी देते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो उसको खुद से ही कंप्लीट कर लेना। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो थियरी है, जो भी तुम्हारे नोट्स बनाए होंगे, उन सबको तुम खुद से ही कर लेना टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ। इससे क्या होगा ना कि लास्ट में जो तुम बैच फॉलो कर रहे होगे उसके दौरान तुमको बस लेक्चर ही पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट का जो 3 महीना है वो तुमको मिल जाएगा, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा रिविज़न कर सकते हो, अपने वीक एरियाज़ को फिक्स कर सकते हो, बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो लाइक डेली टेस्ट। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा स्कोर सिग्निफिकेंटली बहुत हाई आएगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन और ऑप्शन का हर एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, बिना एक भी वर्ड स्किप किए हुए। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारे से मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। बाकी अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।